ओके हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पे बात करेंगे, रियल नंबर्स के। मैं जरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूँ, शायद लाइट लिखा हुआ है। ठीक है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी भी नेचुरल नंबर का कुछ पावर कर रहे हैं विथ सम नेचुरल नंबर। 6 है यहाँ पे 12 हो सकता है, 4 हो सकता है, देयर कैन बी एनी नंबर, और उस नंबर के पावर में कोई नेचुरल नंबर डाल रहे हैं। तो अगर रिजल्ट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि 6 टू दी पावर अगर 1 करते हैं तो 6 टू दी पावर 2 करते हैं, 6 टू दी पावर 3 करते हैं एंड सो। ठीक है, 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर 2, 6 टू दी पावर 3 ना, लाइक दिस। ठीक है, तो इन सभी का जो रिजल्ट आएगा, मतलब जब इस पावर को हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा, यहाँ पे 36 आ रहा, यहाँ पे 216 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पे और उसका पावर कोई नेचुरल नंबर करते हैं, तो ये साबित कीजिए या चेक कीजिए कि उस नंबर के रिजल्ट का जो लास्ट डिजिट होगा, उस नंबर के पावर को तोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का लास्ट डिजिट, जैसे इसमें भी लास्ट डिजिट 6 है, 6 ही आया है, इसमें 2 डिजिट आया है, तो लास्ट डिजिट हमारा यानी कि 1s प्लेस पर, लास्ट डिजिट का मतलब हमारा 1s प्लेस का डिजिट भी 6 ही है, इसमें भी 1s प्लेस का डिजिट 6 ही है। इस बात को वेरीफाई करना है कि आखिर 0 नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। 6 टू दी पावर n को अगर हम ब्रेक करते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर पावर के लिए तोड़ते हैं, तो उसके रिजल्ट का लास्ट डिजिट 0 क्यों नहीं होगा, है ना, यही हमको साबित करना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। 6 टू दी पावर n के जगह पे 12 टू दी पावर n, 4 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n, वॉट एवर द नंबर कैन बी गिवन। ठीक है, पहले तो आइडिया लीजिए, मैंने ये क्या लिखा है, इससे पहले मैं थोड़ा ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए समझाने के लिए। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ये मैंने कुछ 4-5 एग्जांपल्स लिए हैं, 5-6 एग्जांपल्स लिए हैं जिसके लास्ट में 0, जिसका लास्ट डिजिट 0 से एंड कर रहा है। और इन सभी, चूंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर दिया तो 10 एक कंपोजिट नंबर है। यस, कंपोजिट नंबर मींस व्हाट, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एक 1 तो होगा ही, दूसरा वो खुद होगा, एंड देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, है ना, कुछ और भी फैक्टर्स उसके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो 10 को हमने फैक्टराइज किया, क्योंकि कंपोजिट नंबर फैक्टराइज किया जा सकता है। 20 को भी फैक्टराइज किया, 30 को भी फैक्टराइज किया, 40 को भी फैक्टराइज किया, 50 को भी फैक्टराइज किया, 60 को भी फैक्टराइज किया, और मैंने कुछ 2 नंबर और भी लिए हैं जिसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं है। लास्ट डिजिट में मतलब उस नंबर के लास्ट डिजिट पे 0 नहीं है, उसको भी हम फैक्टराइज किया, हमने कंपोजिट नंबर ही लिया, उसको भी हमने फैक्टराइज किया, क्योंकि कंपोजिट नंबर को ही फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ गौर करने वाली बात देखने को मिली कि जब भी किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है, मतलब कोई नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है, तो 2 और 5 उसके फैक्टर्स जरूर होते हैं, मतलब वो नंबर 2 से कटेगा और 5 से भी कटेगा। 20 में देखो, 20 में भी 2 और 5 अवेलेबल, कुछ और भी हो जाए अलग बात है, बट 2 और 5 भी, 2 और 5 तो एकदम होगा। लाइक 30 में देखिए, 30 में 2 है, 3 है, 5 है, मतलब 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। बाकी किसी और से कट रहा है तो कटने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सब में कॉमन चीज, हम एक कॉमन लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमन लिंक, जो भी नंबर 0 से एंड करता है, वो 0 से एंड करता हुआ नंबर 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल होता है, दोनों से। मतलब इन शॉर्ट कि जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे, जब उन नंबर्स को हम फैक्टराइज करेंगे, तो हमको 2 और 5 उसके फैक्टर्स के रूप में जरूर दिखेंगे। अगर 2 और 5 में से कोई भी एक, या तो 2 नहीं दिख रहा हो, या तो 5 नहीं दिख रहा हो, 2 ना दिखे या 5 ना दिखे, ठीक है, दोनों में से कोई एक नहीं दिख रहा है, मतलब वो नंबर 0 से एंड नहीं करेगा। 0 से एंड तभी करेगा जब उसको आप फैक्टराइज करोगे, तो 2 और 5 दोनों उसके फैक्टर्स के रूप में वहां पे दिखने चाहिए। जैसे यहाँ देखो 55 और 104 में आप बड़े आराम से देख सकते हो, 55 में 5 दिख रहा बट 2 नहीं दिख रहा, 104 में यानी 104 में 2 दिख रहा है बट 5 नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये बात बहुत क्लियरली वेरीफाई कर रहा है कि 0 से एंड करता हुआ नंबर का फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों आएगा, कोई एक मिसिंग है, इसका मतलब वो नंबर 0 से एंड नहीं कर रहा। इस बात को मैंने यहां मेंशन भी कर दिया है, फॉर एनी नेचुरल नंबर एंडिंग विथ 0,
फॉर एनी नंबर या नेचुरल नंबर एंडिंग विथ 0, 2 and 5 बोथ मस्ट बी द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, है ना। जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे, जब हम उसको तोड़ेंगे, तो हमको 2 भी दिखना चाहिए और 5 भी दिखना चाहिए, तभी वो नंबर 0 से एंड करेगा। तो अब चेक करना है, बड़ा सिंपल। अगर ये बात समझ में आ गई है ना, तो यहाँ से तो बड़ा आसान है, ठीक है। हमारे पास नंबर है 6 to the power n, 6 to the power n, यहाँ 12 to the power n भी हो सकता है, 4 to the power n, एनी नंबर की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब इस नंबर को चेक करना है कि 0 से एंड करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने सीखा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, सीखा, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 0 से एंड करने का एक ही कंसर्न है कि फैक्टराइज होने पे 2 और 5, 2 and 5 दोनों मिलना चाहिए। कोई एक मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो 0 से एंड नहीं करेगा, दोनों मिलना चाहिए, ठीक है। तो 6 to the power n को, चूंकि फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। 6 इज अ कंपोजिट नंबर, इतना उसको मालूम होगा। 6 एक कंपोजिट नंबर है, ये सबको आइडिया होना चाहिए। तो 6 to the power n को हमने फैक्टराइज किया, तो to the power n तो जैसे है वैसे है, 6 को हमने तोड़ना शुरू किया, तो 6 को तोड़ा तो दैट 6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 into 3, 6 को हम 2 into 3 फैक्टराइज करके 2 into 3 इसको लिख सकते हैं, लिखा। और पावर जैसे n बना हुआ, ये पावर जैसे n पावर में था वैसे अभी भी है। फिर आपने क्लास 8 में ही एक्सपोनेंट का रूल सीख लिया था कि अगर 8 into b टू दी पावर मान लो समथिंग है, तो वो जो पावर, चूंकि इनटू में अटैच्ड है, इनटू में हुआ तभी, ठीक है। अगर दो नंबर्स आपस में, यानी कि इसको बेस कह लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लैंग्वेज इसको बेस कहते हैं, कि दो बेसेस अगर आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो जो पावर होता है वह दोनों ही बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक बेस आ गया, 3 एक बेस आ गया, दोनों इनटू में अटैच्ड है, और इनटू में है तो उस पावर को हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2 to the power n और 3 to the power n। अब किसी नंबर पे कुछ पावर का मतलब क्या निकलता है? 2 to the power 2 का मतलब, 3 to the power 4 का मतलब क्या निकलता है? किसी नंबर पे कुछ पावर का मतलब है कि उस नंबर यानी उस बेस को जितना पावर लिखा हुआ है उतनी बार रिपीट कर दो। 3 पे पावर 4 मैंने लिखा, 3 to the power 4 मैंने लिखा, मतलब 3 को 4 टाइम्स लिख दो और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 2 के पावर में n आया, 3 के पावर में n आया, तो साफ साफ दिख रहा है अगर n का वैल्यू कुछ हम रख भी देते हैं तब भी सिर्फ और सिर्फ हमको 2 ही दिखेगा और 3 ही दिखेगा, 2 ही और 3 ही दिखेगा, 5 तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। और अभी भी मैंने समझाया कि 2 और 5, 2 and 5 दोनों दिखने चाहिए। अगर किसी नंबर को 0 से एंड करना है तो, या वो नंबर 0 से एंड कर रहा होगा, तो फैक्टराइजेशन के बाद उस नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों फैक्टर दिखना चाहिए। कुछ और दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और दिख जाए, है ना, कुछ और अगर दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है। लाइक 70 लाइक 2 into एंड 5 into 7, ठीक है, 7 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन 2 और 5 एकदम दिखेगा। अगर नंबर 0 से एंड करेगा तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आना ही चाहिए। यहाँ तो 2 आया, 3 आया, 5 तो आया नहीं, तो ये दिस क्लियरली स्टेट्स दैट 6 to the power n does not have 5 as its factor। therefore सीख चुके हैं कि अगर 2 और 5 हमको दोनों चाहिए, कोई भी एक मिसिंग है, कोई भी एक मिसिंग है, जैसे इस वाले में 2 मिसिंग था, इस वाले में 2 मिसिंग, इस वाले में 5 मिसिंग, कोई भी एक मिस हो गया तो वो नंबर देखो, वो नंबर 0 से एंड नहीं करेगा, उसके लास्ट डिजिट पे 0 यानी वंस प्लेस पे 0 नहीं आने वाला है। एंड दिस इज द फंडा। मैं एक बार फिर से बोल दूं, कुछ भी हो यहाँ पे, कोई भी नंबर हो, पावर तो जो होना होगा सो होगा, पावर नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। यहाँ नंबर के रूप में यानी बेस के रूप में कुछ भी हो, बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको बेस बोलते हैं, और ये पावर डिग्री एक्सपोनेंट इंडाइसिस जैसे बोल दो, ठीक है। तो बेस के रूप में जो भी नंबर है अगर वो कंपोजिट है तो उसको फैक्टराइज कीजिए, जैसे मैंने फैक्टराइज किया, एक्सपोनेंट के रूल का इस्तेमाल कीजिए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। बस इतना देख लीजिए कि जब आपने फैक्टराइज करा, क्योंकि पावर तो सब में जाने वाला है, फैक्टराइज जब आपने किया तो वो फैक्टराइज्ड फॉर्म के बाद क्या आपको 2 और 5, 2 and 5 दोनों मिल गए हैं? कुछ और मिले तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन 2 और 5 दोनों मिलने चाहिए। तो अगर 2 और 5 दोनों मिल गए हैं तो वो नंबर 0 से एंड करेगा, यस इट विल एंड विथ 0 लिख देंगे। और अगर नहीं मिला, कोई एक मिसिंग हो गया, तो बोलेंगे नो इट विल नॉट, इट विल नेवर एंड विथ 0, क्योंकि उसके पास 2 या फिर 5 में से कोई एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। आते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, पढ़ते रहिए।